अच्छा, तो आज की क्लास में पासवर्ड डिस्कस करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल एक्सेस के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर खोले हुए पास पेपर्स। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है तो? जी। अच्छा, वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन मैंने उठाए, कोशिश करेंगे कि ये जो 8 पेजेस हैं अप्रोक्सीमेटली, इनको हम आज की क्लास में खत्म कर दें। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय हैशिंग एल्गोरिथम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल एक्सेस। चलो आप इसका मुझे आंसर बताओ। It वो is a पूछ, mathematical formula ठीक है, uh, that mm, that calculates an address सही है। कैलकुलेट्स एन एड्रेस फ्रॉम व्हाट, मतलब किस चीज से एड्रेस कैलकुलेट करते हैं? इसको of हम a कुछ record. हाँ बिल्कुल, ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम इट्स की फील्ड, उसकी की फील्ड से। हमारे पास यहाँ पर हैशिंग एल्गोरिदम होती है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, एक की फील्ड देते हैं, तो वो जो है हमें इन रिटर्न एक एड्रेस देता है। और ये सारे, ये भी एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर होता है, और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हैशिंग एल्गोरिदम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल एक्सेस यही होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर मार्किंग स्कीम चेक करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 2 कहते हैं द यूज ऑफ अ हैशिंग एल्गोरिथम कैन रिजल्ट इन द सेम स्टोरेज लोकेशन बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर मोर देन वन रिकॉर्ड। सही है, यानी कि अगर आप हैशिंग एल्गोरिथम लगाओ तो ऐसा हो सकता है कि सेम स्टोरेज लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि मिल जाए एक से ज्यादा रिकॉर्ड को। तो कहते हैं आउटलाइन 2 मेथड्स फॉर ऑफ ओवरकमिंग दिस इशू। तो ये तो एक ओपन हैश है, क्लोज्ड हैश। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन। ओपन हैश जो है तो नेक्स्ट जो अवेलेबल स्पेस होती है वहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो क्लोज हैश हैश जो है उसमें एक और फ्लो एरिया हमने सेट किया होता है एट द एंड ऑफ द फाइल, वहाँ पे हम एग्जैक्टली, रख। ठीक है, सही है। सो पुट इसको कहते हैं पुट द रिकॉर्ड, या पुट द कोलाइडिंग रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट अवेलेबल एरिया या अवेलेबल स्लॉट। अच्छा, क्लोज हैश में आपने कहा वी हैव एन ओवरफ्लो एरिया एंड वी स्टोर द रिकॉर्ड इन दैट एरिया। अच्छा, अब जो हम इसकी मार्किंग स्कीम चेक करते हैं। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम कह रही है कि हैशिंग एल्गोरिथम, ये उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई 3 हम लिख ले तो हमें जो है क्या कहते हैं, मार्क मिल जाएगा। तो उसने कहा हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड इन डायरेक्ट एक्सेस मेथड्स ऑन रैंडम एंड सीक्वेंशियल फाइल। अच्छा, इसमें उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसने ये बताया कि वो यूज किस तरह के मेथड्स में होता है, और कौन सी फाइल्स पे होता है। यहाँ पर सीक्वेंशियल फाइल्स उसने गलत लिखा, क्योंकि हम जब हैशिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं तो हम हमेशा रैंडम के लिए यूज करते हैं, कभी भी हम वो सीक्वेंशियल के लिए नहीं करते। ठीक है, और ये बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी प्रीवियस सेक्शन में, तो इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे। हम इस अगर हमें हमने इस पॉइंट को कंसिडर करना भी है तो हम कहेंगे कि हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज इन द डायरेक्ट एक्सेस मेथड ऑफ अ रैंडम फाइल। सही है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड में यूज होता है। ठीक है, जैसे आप एक एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करते हो, एक रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करते हो, किसमें, एक रैंडम फाइल में। ठीक है, तो ये एक रैंडम फाइल में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वही है, इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका एक मार्क है। फिर यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन अप्लाइड टू द की फील्ड। सही है, ऑफ अ रिकॉर्ड बीइंग सर्च या स्टोर्ड। सही है, एक की एक रिकॉर्ड की फील्ड पे करते हैं। ठीक है, वो की जो रिकॉर्ड है वो शायद हम ढूंढ रहे हो, या हम शायद उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। कहते द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन गिव्स द एड्रेस वेयर द रिकॉर्ड शुड बी फाउंड और स्टोर। सही है,
तो हमने ऑलमोस्ट मतलब कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स कवर किए हैं हमने यहाँ पे। इट इज अ मैथमेटिकल फार्मूला, सही है। इट इज अ मैथमेटिकल फार्मूला दैट कैलकुलेट्स एन एड्रेस, सही है, ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम इट्स की फील्ड। उसने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया। उसने कहा एड्रेस वेयर द रिकॉर्ड इज टू बी पुट और फाउंड, सही है। जहां पर हमने रिकॉर्ड को यहाँ रखना है, अगर हम जो है स्टोरिंग कर रहे हैं या अगर हम सर्चिंग करें तो हमें वो रिकॉर्ड उस जगह पर मिलेगा, सही है। और ऑफ अ रिकॉर्ड यूजिंग की फील्ड, सही है। तो हम उसका जो है क्या कहते हैं एड्रेस निकालते हैं ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम इट्स की फील्ड, एंड दिस रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड दैट इज बीइंग सर्च या इट इज बीइंग स्टोर। ठीक है, तो उसने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट अगेन इस एक्सप्लेनेशन पे भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा हुआ है 1 मार्क पर मार्क पॉइंट, मैक्स 2 मार्क्स। 2 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं और उसमें क्या कहते हैं 2 मार्क्स हमें उससे मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। पहला है द रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट फ्री मेमोरी स्पेस आफ्टर द वन आइडेंटिफाइड बाय द हैशिंग एल्गोरिथम यूज लीनियर प्रोग्रेशन। ठीक है, सेम बात है। ओपन हैश का उसने नाम नहीं लिखा हुआ, बट बात उसने वही की हुई है जो ओपन हैश में होती है। ठीक है, कि द नेक्स्ट फ्री मेमोरी स्पेस या द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द फाइल इज यूज्ड, सही है। अच्छा, दूसरा ओवरफ्लो एरिया सेटअप एंड द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द ओवरफ्लो एरिया। ठीक है, तो ये भी हमने लिखा था ओवरफ्लो एरिया वाला पॉइंट। इसको हमने नाम भी दे दिया था क्लोज हैश। अच्छा, इसमें अगर हम ये पॉइंट भी ऐड करते तो ज्यादा अच्छा होता। जो हमने इसको इतना डिटेल नहीं कहा, हमने कहा कि बस लाइक इट इज स्टोर्ड इन दैट क्या कहते हैं इन द ओवरफ्लो एरिया, मगर हमने ये नहीं कहा कि इट्स लाइक स्टोर्ड इन द नेक्स्ट फ्री मेमोरी स्पेस इन द ओवरफ्लो एरिया। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन 1। कहा कोई क्वेश्चन है इधर आपका? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये काफी छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैन आई डिस्क्राइब सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेथड ऑफ डेटा ऑफ स्टोरिंग डेटा रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। सीरियल जो सबसे बेसिक होता है, तो इसको आप किस तरह डिफाइन करोगे? कहा? सीरियल तो अगर सीरियल में मतलब वो नहीं होता ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती मतलब। हाँ, नहीं, एक मिनट, वो जिस जिस ऑर्डर से डेटा होता है उसी से रिमूव होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ एग्जैक्टली। सो द डेटा is stored in the same order as it was added। डेटा उसी ऑर्डर में स्टोर किया जाता है जिस ऑर्डर में वो ऐड किया जाता है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? दूसरा, इट इज स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक ही बात हो जाती है ना, मतलब एज लाइक जिस ऑर्डर में ऐड किया गया तो उसी में स्टोर किया गया। यहाँ पे तो लॉजिकल ऑर्डर भी कह सकते हो। मैं भी जैसे सोच रहा हूँ दूसरे इसका क्या पॉइंट होगा। चलो इसको बाद में देखते हैं। इस पे पार्ट बी पे आओ। पार्ट बी क्या है? स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ अ सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल दो जहां पर जो है क्या कहते हैं हम वो इसको कर सकें, सीरियल फाइल को हम यूज करें। ये वैसे हमने क्लास में ऑनेस्ट बताऊं तो ये चीज हमने डिस्कस नहीं की। बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई थी मगर स्टैक स्टैक क्यू में तो नहीं होगा ये। नहीं। स्टैक की एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो एक डेटा टाइप है। यहाँ पर हम फाइल्स की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आपके पास एक एग्जांपल दो जहां पर रियल डेटा आपके पास आ रहा हो और आप उस रियल डेटा को फाइल के अंदर डाल रहे हो। तो आपने रियल डेटा की एग्जांपल देनी है कि यार मतलब
कौन सा ऐसी रियल डेटा आ रहा होगा, किस टाइप का डेटा आ रहा होगा कि आप उसको इसके अंदर डालोगे। तो नॉर्मली आप देखो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो ऐसा ही डेटा स्टोर करते हैं जो वक्त के साथ साथ आ रहा होता है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। स्टेट वन एग्जांपल ऑफ अ यूज ऑफ अ सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कह सकते हो कि टाइम सीरीज डेटा। अब टाइम सीरीज अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। टाइम सीरीज उस डेटा को कहते हैं जो टाइम के साथ साथ आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जो है पेशावर का टेम्परेचर हर घंटे बाद जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टाइम सीरीज डेटा है, क्योंकि ये हम इसको टाइम के अगेंस्ट नोट कर रहे हैं, हम इसको टाइम के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जो भी डेटा होता है उसके यहाँ पर जो कहते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम होता है टाइम सीरीज डेटा में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डेटा जिसमें हम टाइम के अगेंस्ट चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो जो है हम सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लाइक टेम्परेचर ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड पर आवर। सही है, रिकॉर्डेड पर आवर। अच्छा, जरूरी नहीं कि उसमें आप टाइम सीरीज डेटा ही ऐड करो, उसमें आप किसी भी तरह का मतलब डेटा ऐड कर सकते हो, मगर जनरली इसमें जो आइडियल केस है वो यही है कि ऐसा डेटा जो मतलब वक्त के साथ साथ आ रहा हो, क्योंकि इसमें आप लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, सही है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड्स हैं, सही है। उसमें उनका नेम है, मार्क्स है, क्लास है, सिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है। वो आप इतना नहीं सजेस्ट करोगे कि आप इसमें स्टोर करो, क्योंकि उसमें इट वुड नॉट मीन एनीथिंग टू ऐड डेटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सही है। कि क्योंकि उसमें तो मतलब टाइम का कोई ताल्लुक नहीं है ना, सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बस आप डायरेक्ट डाल दोगे, तो इट्स लाइक it would make more sense if you would add that data into a sequential file on a certain order। आप नेम मतलब मेनली आप जो है नेम के असेंडिंग ऑर्डर पे आप उनको वो कर लोगे, या जो उनकी आईडी है स्टूडेंट आईडी उसके असेंडिंग ऑर्डर पे कर लोगे। तो उस टाइप का डेटा it would not make sense to put that into serial file organization, but it would make a lot of sense to put time series data into serial file organization। ये चीज क्लियर है? था हाँ, जी क्लियर है। clear है। चलो अब हम मार्केटिंग सेकंड चेक पॉइंट करते हैं। ये क्या है, सेकंड टेम्परेचर ऑफ फैसिलिटी? क्या हुआ? सेकंड पॉइंट जरा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो यहाँ पर जो है तो हम टाइम सीरीज डेटा डालेंगे, तो टाइम सीरीज डेटा की एक एग्जांपल है, ठीक है। कि आप जो है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एक सिटी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो हर घंटे बाद, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब लेट से ये मेरे पास वो फाइल है, इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कि पहले जो है 11 डिग्री सेल्सियस था, फिर नेक्स्ट आवर में जो है लेट से 17 डिग्री सेल्सियस था, फिर 19 डिग्री सेल्सियस था, फिर अगेन 19 था। तो अब इस तरह का डेटा जो है ना, जो टाइम के साथ साथ आपके पास आता है, ठीक है, जो आप विद टाइम उसको ऐड करते हो, ठीक है, वो आप जो है क्या कहते हैं सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डालो। उसकी एक एग्जांपल है, आप इसमें क्या कहते हैं कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मार्किंग स्कीम को चेक करते हैं। तो मार्किंग स्कीम में है 1 मार्क पर मार्क पॉइंट पहले पार्ट में, तो उसने कहा रिकॉर्ड स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर एज दे आर कलेक्टेड, सही है। कलेक्टेड या एज दे आर एडेड, सही है, एक ही बात है। यहाँ रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप एग्जाम में जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे ही लिख देना, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आप इकट्ठे ही लिख देना। अच्छा, दूसरा उसने कहा हुआ है कि रिकॉर्ड्स आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। सही, रिकॉर्ड्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हम फाइल की एंड पे ऐड करते हैं, उसने दूसरा पॉइंट डाला तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, सही है। कि रिकॉर्ड्स आर, अच्छा अपेंड का मतलब है ऐड करना, सही है। एक चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें कोई नई चीज ऐड करने को अपेंड कहते हैं, सही है। अपेंड करना मतलब ऐड करना। सो रिकॉर्ड्स आर एडेड या अपेंडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। सही है। अच्छा,
स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ a यूज ऑफ a sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सही है। अच्छा, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग अनसॉर्टेड टेम्पररी फाइल ट्रांजेक्शन फाइल्स, क्रिएटिंग डेटा लॉगिंग फाइल्स, ठीक है। मतलब उसने जो बातें लिखी हुई हैं और जो हमने बातें लिखी हुई थी वो आपको मतलब डिफरेंट लगेंगी काफी, ठीक है। अगेन ये जो पॉइंट है ये मुझे याद है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको बुक में मिलेगा। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे खुद इनकी मार्केट में समझ नहीं आ रही, मतलब ये अनसॉर्टेड और टेम्पररी ट्रांजैक्शन फाइल्स से इनका क्या मतलब है, और दूसरे डेटा लॉगिंग फाइल्स। अच्छा, डेटा लॉगिंग फाइल जो है, बेसिकली डेटा लॉग करना किसको कहते हैं, कि आप बेसिकली डेटा ऐड कर रहे हो। अगर आपको लॉग का मतलब पता होगा तो लॉग इज काइंड ऑफ, आप एक जगह पर अपडेटेड डेटा डालते जाते हो, तो मतलब आप पहले एक डेटा डालते हो, फिर आपको उसका अपडेटेड वर्जन आता है तो आप डालते हो, फिर उसका मजीद अपडेटेड वर्जन आता है तो आप उस पर डालते हो। तो दिस इज बेसिकली डेटा लॉगिंग। तो ये जो चीज है ये हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है उससे मैच करती है, कि हम जो है बेसिकली उसमें ऐसा डेटा डाल रहे हैं विच इज लाइक काइंड ऑफ वी आर लॉगिंग डेटा इनटू द फाइल। सो इसमें बेसिकली आप इस पॉइंट को दोनों को मैच कर सकते हो। बट अगेन क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स जो है हमारे अपने पॉइंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अ, ये इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं होता? हाँ आप। नहीं, क्लियर है। ये तो हर स्टूडेंट अपने मर्जी से वो कोई कुछ लिखेगा, तो जरूरी तो नहीं है ये चीज मार्किंग स्कीम से हम लिखें। हाँ ना, मुझे एग्जैक्टली। ये जनरल क्वेश्चन लग रहा है। बिल्कुल हाँ ना, क्योंकि यूज तो उसका कुछ भी हो सकता है। जी। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा चलो। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली exactly। अभी मैंने नेट पे भी सर्च किया तो वो कह रहे हैं डेटा लॉगिंग फाइल्स उन फाइल्स को कहते हैं जिधर डेटा जो है हम उस पे स्टोर करते हैं, या कहते हैं ऐसा डेटा स्टोर करते हैं विच इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम, सही है। सो वी स्टोर डेटा दैट इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। तो ये बिल्कुल हमारे पॉइंट से मैच करता है, सही है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले जनरल सी बात लिख देना कि वी स्टोर टाइम सीरीज डेटा, या डेटा दैट इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। या एग्जैक्टली अगर आपने ये बात लिखनी हो कि लाइक वी यूज इट फॉर डेटा लॉगिंग फाइल्स, सही है। और फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल एक लिख देना, जैसा मैंने लिखी थी उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप लिख देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द सिक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। इसमें उससे सिक्वेंशियल पूछा हुआ। देखो यहाँ पर नोट करो, उसने एक्सेस की बात की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो हाँ, अब आप मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे। तो जो डिजायर्ड फाइल है उसको हम स्टार्ट से एंड तक सर्च करेंगे सीक्वेंस में। कहा? आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? कहा आप कॉल पे हो? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। हेलो? एक मिनट यार रुको, मुझे लगता है मैंने आपको म्यूट कर दिया होगा। हेलो? हाँ हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं बोल रहा था कि जो सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस है उसमें जो फाइल में हमने डेटा तो उसमें सीक्वेंस में स्टोर किया होता है, तो जो डिजायर्ड फाइल हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हम स्टार्ट से लेके एंड तक सर्च करते हैं जब तक मिलने जाए। सही, और वन बाय वन सर्च कर। हाँ, वन बाय वन। ये सो वी सर्च फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया, उसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इस पे मुझे लगता है काफी पॉइंट्स आ सकते हैं, सोचो।
मैंने कहा इसमें फील्ड्स होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, जो हर ब्लॉक में वो पड़ा होता है। हर ब्लॉक में, समझ नहीं आया मुझे। जो सीक्वेंस में एक एक ब्लॉक में एक चीज पड़ी होती है, ऐसे उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स, मतलब ये हाँ। इस, हाँ हाँ, रिकॉर्ड्स होते हैं। और तो ये अगर, बात नहीं लिख सकते कि जब तक हमें डिजायर्ड फाइल नहीं मिलती हम तब तक सर्च करते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना फिर, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ रिसर्च until desired file and desired record until the रिकॉर्ड है। desired record is found। अच्छा, इधर हम एक और चीज देख सकते हैं, वो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड है, ये दो तरह की फाइल्स के लिए यूज हो सकता है, सीरियल एंड सिक्वेंशियल। तो हम ये बात भी इसमें लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि sequential file access method, या मैं सिर्फ इट लिख देता हूँ, it is used for both serial and sequential method of file organization। हम ये बात लिख सकते हैं, उसमें ऐसे हम फर्दर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अ, ये मेथड इन दोनों के लिए कैसे यूज होता है। क्योंकि मैं आपको बताया था, सीरियल के लिए तो हम सिंपली मतलब ढूंढते रहते हैं और हम एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाते हैं अगर हमें नहीं मिलता। ठीक है, हमने स्टार्ट से एंड तक किया, कोई मतलब ऑर्डर नहीं है, बस आप एंड तक ढूंढते रहते हो। सीक्वेंशियल में आप ढूंढते हो की फील्ड के बेस पे, और आप एक टाइम पर आके रुक जाते हो। वो कब आप रुकते हो, अगर तो मतलब रिकॉर्ड उसमें नहीं है फाइल में, आप तब आके रुकते हो कि जब आपकी की फील्ड, जो रिकॉर्ड आप ढूंढ रहे हो उसकी की फील्ड करंट जो की फील्ड है ना रिकॉर्ड की, उससे एक्सीड कर जाए, गिवन दैट कि आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। सही, और इसकी हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी। तो बेसिकली जो दो पॉइंट्स आपने बताए वो हमने लिखे, और हमने उसके बाद एक और पॉइंट लिखा, मैंने जिस तरह का इसको हम मजीद भी उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है था? है था ये जी। क्लियर? हाँ क्लियर है। ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस इज अप्लाइड टू files with serial organization and to files with sequential organization। एग्जैक्ट सेम चीज जो मैं कह रहा था हम ऊपर लिखते हैं, उसने यहाँ पर पूछ लिया कि जो sequential मेथड ऑफ फाइल एक्सेस है, ये सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज होता है, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज। चलो बताओ मुझे। सीक्वेंशियल तो सेम नहीं है वो पिछले वाला आंसर नहीं ना, उसका। इस ये तो मतलब हमने डिस्क्राइब करना था कि सिक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस होता क्या है। हमने कहा हम स्टार्ट से लेके एंड तक जाते हैं, ठीक है, तो बल्कि स्टार्ट से शुरू करते हैं, वन बाय वन फाइल को सर्च करते हैं, तब तक सर्च करते हैं जब तक हमें हमारा डिजायर्ड रिकॉर्ड नहीं मिल जाता। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि एक पॉइंट मैंने ऐड किया था, वो ये था कि इसमें जो है हम ये सीरियल और सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एक्सेस फाइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो सिक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस है, ये सीरियल ऑर्गेनाइजेशन और सिक्वेंशियल के लिए कैसे कैसे यूज होता है अलग अलग। इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि पहले से थोड़ा सा सिमिलर है, मगर एक जगह डिफरेंट भी है। पहले हम सीरियल का लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर सीरियल ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल say we start from the start of the file and search until the record is found। If the record is not there, if the record is not there, we will have to search
till the end of the file। ये किसके लिए हो गया? ये सीरियल के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि दो केसेस हैं, या हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो हम वहां रुक जाएंगे, ना मिला तो हम फाइल की एंड तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंशियल के लिए मैं लिखता हूँ फॉर सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वी सर्च फ्रॉम द स्टार्ट। सही है, वी सर्च फ्रॉम द स्टार्ट एंड go until we find the desired record। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ the key field if the key field of the current record is greater current record is greater than key field of desired record, so we stop because the record is not there because the record is not there। ये पॉइंट आपको याद है ना था? ये जो पॉइंट मैंने जी जी काफी यार। डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसी मार्किंग स्कीम चेक करते हैं, देखते हैं जो हमने इतने पॉइंट्स लिखे यहाँ पर हैं भी कि नहीं। अच्छा, वो कहता है कि पहले उसमें है 1 मार्क पर मार्क पॉइंट सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड सर्चेस फॉर रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द फिजिकल स्टार्ट ऑफ द फाइल अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड और एंड ऑफ फाइल, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो बात मैंने लिखी थी वो इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई कि इट इज यूज फॉर सीरियल सीक्वेंशियल फाइल मेथड, ठीक है। मगर उन्होंने जो आपके पॉइंट से जरूर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो आप नोट करो तो उसने रिकॉर्ड जो है इसको बोल्ड किया हुआ, मतलब ये वर्ड हमारे उसमें होना ही चाहिए। हम इसमें जो है क्या कहते हैं, इस आंसर को रिवाइज करके थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि फॉर सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्ट, सॉरी ये वाला आंसर था, ठीक है। सो वी सर्च फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल वन आफ्टर अनदर। सो मैं कहूंगा कि वी सर्च द रिकॉर्ड्स from the start of the file one after another। We search until the desired record is found or we reach end of file। EOF शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट की, ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये वाला जो पॉइंट जिसको उसने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाते हैं, इसको दोबारा आप देख लो। तो सिंपल सी उसने बात की कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड सर्चेस फॉर रिकॉर्ड्स one after another, ठीक है, from the physical start of the file until the record is found or end of file, ठीक है। अच्छा, उसमें आप देखो ये बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर हमें जो है क्या कहते हैं 4 मार्क्स दिए हुए, मार्किंग स्कीम में उसने 4 मार्क्स दिए हुए जो हम स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, कह रहे 1 मार्क पर मार्क पॉइंट, ठीक है। अच्छा, पहला है फॉर सीरियल फाइल्स रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ये बात भी इसने यहाँ पर लिखी है। फिर कहता है एवरी रिकॉर्ड नीड्स टू बी चेक्ड अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड और ऑल रिकॉर्ड्स आर चेक। तो ये हमने बात तो लिखी थी कि हम बेसिकली स्टार्ट से लेके सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, और अगर मिल जाए तो हम रुक जाते हैं, वरना हम सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। ये बात हमने नहीं लिखी, ठीक है। फॉर नेक्स्ट टाइम, ये तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ सीरियल फाइल एक्सेस। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर जो है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से फाइल्स ये कभी डेटा कभी ऐसे स्टोर। करते हैं ना, कहीं पे लिखा होता है कहीं पे नहीं लिखा होता है। बस तुम फिनिशन लिख कहीं। देना, हाँ। और इसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ तो दूसरा ये कि ये देखो इन्होंने आंसर किस बेस पे बनाया हुआ है कि आपको जो है क्या कहते हैं, आप रिकॉर्ड्स को चेक करते हो या नहीं चेक करते। हमने बेसिकली कहा था कि हम बस स्टार्ट करते हैं, सही है। लाइक वी मैंने यहाँ पर लिखा था
कि स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल एंड सर्च अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट उससे लिखा, इन्होंने कहा हुआ है कि every record needs to be checked until the record is found or all of the records have been checked। तो हम बेसिकली यहाँ पर मतलब चेकिंग का कॉन्सेप्ट उस पर थोड़ा स्ट्रेस दिया गया, चेक की बात की गई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम चेक की बात करेंगे, हम कहेंगे कि हम तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक सारे रिकॉर्ड ना चेक हो जाए, ठीक है, और या रिकॉर्ड हमें मिल ना जाए। अच्छा, सिक्वेंशियल फाइल्स में उसने कहा हुआ रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर ऑफ द की फील्ड इंडेक्स, सही है, ये जरूरी बात है। एंड उसने अगेन इट इज काइंड ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है, एंड इट एंड इट इज द की फील्ड इंडेक्स दैट इज कंपेयर्ड। तो अगेन ये पॉइंट हमने नहीं लिखा, सही है, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि उसका हमने बेसिकली मेथड भी लिखना है कि उसमें स्टोर किस तरह हुआ होता है और हम चेक कैसे करते हैं, सही है। सो लाइक वी यूज द की फील्ड, सही, वी यूज द की फील्ड, हम उसको कंपेयर करते हैं, यूज द की फील्ड। अच्छा, फिर है एवरी रिकॉर्ड इज चेक्ड until द रिकॉर्ड इज फाउंड और द की फील्ड ऑफ द करंट रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन द की फील्ड ऑफ द टारगेट रिकॉर्ड। देखो ये बात हमने लिखी, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, सही है, तब तक जब तक रिकॉर्ड मिल ना जाए, यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो हमारा करंट रिकॉर्ड है उसकी की फील्ड ग्रेटर हो जाए टारगेट रिकॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात आई गेस नोट कर ली होगी कि जब भी हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें जो रिकॉर्ड का वर्ड है ये हमें यूज करना ही करना है, ठीक है। हम जब भी फाइल में डेटा की बात करेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस में हम हमेशा जब भी फाइल में डेटा की बात करेंगे, हम चाहे वो सर्चिंग की बात कर रहे हो, स्टोरिंग की बात कर रहे हो, या जिस भी मेथड की बात कर रहे हो, हम रिकॉर्ड का वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे उसने हर जगह रिकॉर्ड का ही वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी। ठीक है। ये क्लियर रहता है? जी क्लियर है। चलो बेस्ट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउटलाइन व्हाट इज meant by direct access। तो ये आउटलाइन व्हाट इज meant by direct access as a method of file access। चलो बताओ। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि विदाउट सर्चिंग द होल फाइल हम डायरेक्टली जहाँ पे वो रिकॉर्ड ठीक, मौजूद होता है वहाँ पे चले जाते ठीक है, सही। तो इसको मैं लिखूंगा कि वी डायरेक्टली एक्सेस या गो टू द रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिखता हूँ यूजिंग इट्स एड्रेस, यूजिंग इट्स एड्रेस। We directly access या go to the record using its address that we need, सही है, मतलब रिकॉर्ड दैट वी नीड, ब्रैकेट वाली चीज को मैं इग्नोर करूँ, वी डायरेक्टली एक्सेस गो टू द रिकॉर्ड दैट वी नीड, सही है, एंड अदर रिकॉर्ड्स अदर रिकॉर्ड्स आर नॉट सर्च्ड या अदर रिकॉर्ड्स आर नॉट चेक्ड, सही है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखते हैं। दो बेसिकली मेरे नजदीक तो इसमें दो बातें हो रही हैं और दो पॉइंट्स मिल जाने चाहिए। एक ये कि हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं, दूसरी बात ये हो रही है कि हम और रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डायरेक्ट एक्सेस इज यूज टू लोकेट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन सिक्वेंशियल फाइल्स एंड रैंडम फाइल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डायरेक्ट एक्सेस को हम कैसे यूज करते हैं दोनों। हैं। हमारे पास वो एक सेपरेट इंडेक्स होता है ना जिसमें हम जो भी हमने रिकॉर्ड ऐड किया उसमें उन सब की फील्ड्स लिखे होते हैं। हाँ हाँ, और उसके साथ एड्रेसेस भी लिखे हो तो की फिगर एड्रेस। हाँ, तो ये डायरेक्ट दोनों में नहीं यूज होता, सीक्वेंशियल और रैंडम में।
दोनों में होता है ना, मगर सिक्वेंशियल में इंडेक्स यूज होता है, रैंडम में जो हैश एल्गोरिदम यूज होती है, हैशिंग एल्गोरिदम। अच्छा। ठीक है, तो लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, जिस तरह तुमने बताया कि वी क्रिएट, वी हैव एन इंडेक्स, सही है, दैट हैज द की फील्ड्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रिकॉर्ड्स। सही है, अब लिखूंगा व्हेन एक्सेसिंग वी सर्च द इंडेक्स using key field of the record and get its address। सही है, और फिर उसके बाद we go to the address, we go to the address। अच्छा, तो हो क्या रहा है, सही है, हम हमारे पास एक इंडेक्स होते हैं, हम एक इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जिसमें क्या होता है, की फील्ड्स और एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, तो इस तरह करके उसमें जो है यहाँ पर एड्रेसेस होते हैं, यहाँ पर की फील्ड्स होती हैं, ठीक है, यूं करके सारी। और किसकी होती हैं, रिकॉर्ड्स की होती हैं बेसिकली। और जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं, सही है, तो हम इंडेक्स पर सर्च करते हैं कि की फील्ड से, और उसका हम एड्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है, और उस एड्रेस पे हम चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिक्वेंशियल का। ठीक है, रैंडम की बात करें तो रैंडम जो है वो भी काफी सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, एक्सेस की बात करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वी यूज द हैशिंग एल्गोरिथम। मैं इसको शॉर्ट में देता हूँ, यूज द हैशिंग एल्गोरिदम। ठीक है, सही है। अच्छा, ये कैसे? जिस हैशिंग एल्गोरिदम से हमने ऐड किया होता है उसी से ढूंढते हाँ, हुए है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी से, एक ही होती है। अच्छा, हम कहते हैं वी पुट द की फील्ड ऑफ द डिजायर्ड रिकॉर्ड इन द हैशिंग एल्गोरिदम, इसको एच ए लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए, सही है, एंड गेट द एड्रेस, गेट द एड्रेस of where the record is, where the record is, we go to the address। अच्छा, अब इसमें नोट करो तो यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं, उसके अंदर हम की फील्ड डालते हैं उस रिकॉर्ड की जो हमें चाहिए होता है, और हमें एड्रेस मिल जाता है, उस एड्रेस पे हम चले जाते हैं, वी गो टू द एड्रेस। अब ये पूरे क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम जल्दी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला था ये वाला क्वेश्चन के आउटलाइन व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस एज अ मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। तो उसने कहा हुआ डायरेक्ट एक्सेस allows a record to be found in a file without other records being read। सही है, ठीक है। अच्छा, पहली बात कि वो डायरेक्ट जो है उसको कर देता है, इट लाइक हेल्प्स इन गेटिंग द रिकॉर्ड विदाउट अदर रिकॉर्ड्स बीइंग रेड या सर्च्ड या एक्सेस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, फिर रिकॉर्ड्स आर found by using the key field of of the target record। The location of the record is found using a hashing algorithm। अच्छा, देखो अब ये जो इसने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं बनता ना, क्योंकि ये तो दो सेपरेट उनका पॉइंट्स है ना, कि दो मेथड जो है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस में, एक सीक्वेंशियल एक रैंडम है, दोनों में हमारे पास टारगेट रिकॉर्ड फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, एक में ये है कि हम जो है क्या कहते हैं, उसकी की फील्ड को यूज करते हैं, या इंडेक्स को यूज करते हैं, दूसरे हम हैशिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो उसने इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो उसने कहा क्या हुआ है कि उसने कहा हुआ है रिकॉर्ड्स आर फाउंड यूजिंग द की फील्ड ऑफ द टारगेट रिकॉर्ड। सही है, और यहाँ पर
इसका मतलब है कि आप, और इसका मतलब होता है, और ये जो डबल इन्होंने स्लैश डाले हो कि यहाँ ये वाला पॉइंट लिख दो या वो वाला लिख दो, सही है। द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इज फाउंड यूजिंग द हैशिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम मतलब ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, मेरी आपसे कहा आपको ये एडवाइस रहेगी कि इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में आप एक क्वेश्चन में जितना लिख सकते हो लिखाओ, जो जो पॉइंट्स आपको माइंड में आते हैं, उस सिर्फ उस चीज के पॉइंट्स ना लिखो, उसके आसपास के भी लिखो, ठीक है। मतलब जिस तरह आप डायरेक्ट एक्सेस की बात की, तो ये तो इसमें इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट भी डाल दिया कि लाइक वी सर्च, या वी सर्च का इन्होंने वर्ड यूज की, कौन सा वर्ड यूज किया, सही है। यहाँ पर कहा हुआ है भी, हाँ, रिकॉर्ड्स आर फाउंड यूजिंग द की फील्ड, सही है। तो आप ये कह सकते हो कि वी फाइंड द रिकॉर्ड्स यूजिंग देयर की फील्ड और हैशिंग एल्गोरिथम। तो मेरी आपको एडवाइस या टिप यही रहेगी कि आप देखो, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस की बात की है ना, आप उसके आसपास की चीजें भी कर दो, अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, जो कि है ही है कि मतलब हम एक उसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं रिकॉर्ड को विदाउट रीडिंग अदर रिकॉर्ड्स, सही है। तो आप ये भी बात लिख दो कि इसमें जो है हम बेसिकली रिकॉर्ड्स को उनकी की फील्ड के बेस पे फाइंड करते हैं, या हम हैशिंग एल्गोरिथम की बेस पे फाइंड करते हैं। जितने उससे आसपास पॉइंट्स हैं ना, वो भी आपने लिख देने, ठीक है। क्योंकि मार्किंग स्कीम में कुछ भी वो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने मार्किंग स्कीम में ये जो आखिरी पॉइंट है ये लिख दिए, जबकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सीन ठीक है। करना है, सही है। अच्छा, अगला देखें हम, तो वो कह रहे हैं कि 1 मार्क पर मार्क पॉइंट इज सिक्वेंशियल फाइल्स, द इंडेक्स ऑफ ऑल की फील्ड्स इज केप्ट, ठीक है, ये हमने बात लिखी है। बेसिकली यहाँ पर देखो, इसने एक थोड़ा सा पॉइंट लिखे कि ऑल की फील्ड, सही है। तो ये हम आइंदा से कोशिश करें कि लिखें, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि इंडेक्स जो इज केप्ट फॉर ऑल फील्ड, सही है, ऑल की फील्ड, सो इंडेक्स इज केप्ट फॉर ऑल की फील्ड। जहाँ पे डेटा ना हो वहाँ पे भी वो भी कैप्ट हो। क्या मतलब, डेटा जहाँ पर मतलब नहीं जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है उसका भी की हो। फील्ड होगा। अच्छा, ये सिक्वेंशियल फाइल्स है, इसमें बीच में ऐसी कोई भी जगह नहीं रहती जहाँ पर रिकॉर्ड्स ना पड़े। एंड एंड में तो हो सकता है अगर एंड में खाली हो। हाँ, मगर एंड में होगा डेटा तो उधर कुछ भी नहीं पड़ा होगा ना, क्योंकि वहां पर जो है कोई मैं कह की रहा हूँ कि फील्ड भी नहीं है। जहाँ पे डेटा ना हो लेकिन हमारे पास, जहाँ पे रिकॉर्ड ना हो लेकिन हमारे पास जगह हो, तो नहीं, उसका उसका नहीं एड्रेस रखेंगे। भी उसका नहीं रखेंगे नहीं, इंडेक्स में। उसका नहीं रखेंगे। जब कोई ठीक नया रिकॉर्ड आएगा उसको वहां पर डालेंगे, फिर उसका रखेंगे, क्योंकि वहाँ की फील्ड भी आ गई है। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द इंडेक्स इज सर्च, सर्च को उसने बोल्ड किया, मतलब ये वर्ड आपने लिखना ही लिखना है, सही। और हमने आई गेस ये वर्ड लिखा था यहाँ पर, हमने कहा था वी क्रिएट और वी हैव एन इंडेक्स, सही है, दैट हैज द की फील्ड एंड एड्रेसेस ऑफ द रिकॉर्ड्स, वी व्हेन एक्सेसिंग वी सर्च द इंडेक्स, सही है, मैंने ये वर्ड लिखा था, वी सर्च द इंडेक्स यूजिंग द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड एंड गेट्स एड्रेस, वी गो टू द एड्रेस। अच्छा, वी गो टू द एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसका मतलब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ है इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने डायरेक्ट डायरेक्ट बातें की हुई हैं सारी। अच्छा, वो कह रहे, नेक्स्ट बात उसने की हुई है कि द इंडेक्स इज सर्च्ड फॉर द एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन, सही है, वेयर द टारगेट रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, सही है। तो इंडेक्स को हम सर्च करते हैं एड्रेस के लिए, ताकि हमें वो एड्रेस मिल जाए। और किस चीज का एड्रेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पर रिकॉर्ड स्टोर हुआ है, सो एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन, वेयर द टारगेट रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। ये हो गया क्या कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल्स के लिए। रैंडम की बात करें तो वो है हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड ऑन द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है वी यूज अ हैशिंग एल्गोरिथम, इसको मैं पॉइंट को एक्सटेंड करके लिख देता हूँ कि ऑन द की फील्ड, सही, ऑन द की फील्ड, यूज अ हैशिंग एल्गोरिथम ऑन द की फील्ड, ठीक है सर। तो इसने कहा हुआ यहाँ पर बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। तो कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द टारगेट एड्रेस इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड, सही है। तो मैंने यहाँ पर आई गेस ये पॉइंट लिखा था
we put the key field of the desired record into a hashing algorithm, get the address of where the record is। सही है। तो गेट द एड्रेस यहाँ पर मैंने ये लिखा था, ठीक है। उसने लिखा हुआ है वी कैलकुलेट द एड्रेस, में लिखा हुआ गेट द एड्रेस, ठीक है। अच्छा, देखो इसने यहाँ पर लोकेशन को बोल्ड किया हुआ है। इसने कहा टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। सही है। तो मैं आपको सजेस्ट ही करूंगा कि आप जब भी बात करो ना, तो आप डायरेक्ट एड्रेस की बात ना करो, आप कहो एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन या मेमोरी लोकेशन, मगर लोकेशन का वर्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर भी उसने एड्रेस ऑफ फाइल लोकेशन लिखा हुआ है, या ऊपर भी उसने कहीं जो है लोकेशन का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। तो हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है सिर्फ एड्रेस ना लिखो, आप लिखो एड्रेस ऑफ द फाइल लोकेशन या एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अच्छा, फिर क्या मेथड टू फाइंड अ रिकॉर्ड इफ नॉट, इफ इट इज नॉट एट द एक्सपेक्टेड लोकेशन। अच्छा, लीनियर प्रोबिंग। अच्छा, ये देखो, ये जो नाम है ना, ये बेसिकली जो हमने हैशिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी है उनके ऑल्टरनेटिव नाम है, सॉरी, हमने जो हैशिंग में कोलिजन रेजोल्यूशन एल्गोरिथम्स पढ़ी है उनके नाम है। लीनियर प्रोबिंग जो है वो ओपन हैश को इसने कहा हुआ, उसको लीनियर प्रोबिंग भी कहते हैं, लीनियर प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, वन बाय वन चेक करना, ठीक है। लीनियर फैशन में किसी को प्रॉब करने का मतलब है कि आप उसे वन बाय वन चेक कर रहे हो, लीनियर होता है कि वन बाय वन, ठीक है। जिस तरह लीनियर सर्च हमारे पास होती है, ठीक है, उस तरह लीनियर प्रॉबिंग है कि आप वन बाय वन उसको चेक करते हो, प्रॉब मतलब चेक करना। सही है। और सर्च ओवरफ्लो एरिया उसने बेसिकली क्लोज्ड हैश को एक कहा हुआ है, ठीक है। तो उसने बीच में ये पॉइंट भी डाल दिया कि मतलब अगर आपको मेमोरी लोकेशन पे या फाइल लोकेशन पे वो ना मिले, तो आप जो है बेसिकली एक मेथड यूज करो जो आपको क्या कहते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड लोकेशन बता दे, उसकी जो लोकेशन है वो बता दे। तो ये सारी बात है। अच्छा, आगे और भी क्वेश्चन है, मगर हमें क्लास इधर खत्म करनी होगी, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा ताकि आपको मतलब ये आंसर जो हम यहाँ पर लिखे हैं मिल जाए, आपको अगर फ्यूचर में ये चाहिए हो तो आप इनको यूज कर सको। अ, और ये मुझे आप बताओ, आपने टॉपिकल खरीदी है अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं खरीदी। चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये शेयर कर, तो कोशिश करना कि इस क्लास के बाद आप ये क्वेश्चंस कर लो। तो बाकी मैं आपसे जो पहला पार्ट था हमारा यूजर डिफाइंड इंडेक्स, उसकी भी शेयर कर देता हूँ, वो भी आप ट्राई करो कि कर लो। और ठीक है। टॉपिकल भी जितना जल्दी हो सके ले लेना। उसके साथ साथ यार वो बस मैं MS से मंगवा लूंगा फिर ऑनलाइन, वो जितने ठीक है। टाइम में आएगी। हाँ ठीक है, जैसे आसान लगे उनसे मंगवा लेना।